बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। डियर व्यूअर्स, ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। इसका पार्ट 1 मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी और पार्ट इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। हमारे चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि ये लेक्चर लेने के बाद आपको क्या चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएँगी, ठीक है? कंप्यूट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूजेस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन्स, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह डिफरेंस करना है, ठीक है? कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हार्मोनिक मीन्स क्या होता है। ये व्यूअर्स ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको मीन, मोड, मीडियन के बारे में पता होना चाहिए, हार्मोनिक मीन के बारे में पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता होना चाहिए। ये नेक्स्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करवाती हूँ। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। कंप्यूट एंड लिस्ट द यूजेस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि हमारा जो डाटा होता है वो कितना फैला हुआ है, ठीक है? उसको कैसे कैलकुलेट करना है और उसके यूजेस जो हैं उसको हम आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि रेंज के वो जो डाटा है वो किस रेंज में आता है, ठीक है? वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड आईक्यू रेंज एटसेट्रा। कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हम कैसे निकालेंगे और अनग्रुप डाटा का कैसे निकालेंगे। ये सारा जो है ग्रुप डाटा, डियर व्यूअर्स, जो ग्रुप डाटा होता है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और तरीके से निकालते हैं, उसका फार्मूला और है। और जो अनग्रुप डाटा होता है उसका फार्मूला और है, दोनों के फार्मूला में डिफरेंस है। दोनों को हमने अलग-अलग याद करना है, तो पेपर में वो एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि ग्रुप डाटा का कौन-सा फार्मूला है और अनग्रुप डाटा का कौन-सा, इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दूँ। अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बारे में फ़र्क हमें पता होना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह एक दूसरे से अलग है, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें पता है, हमने प्रीवियस अपनी चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देख ले, ताकि उसको समझ आ जाए कि स्टैटिक्स की टाइप्स बेसिकली हमारे पास स्टैटिक्स या बायोस्टैटिक्स जो होती हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है और एक इन्फरेंशियल स्टैटिक्स होती है। ये मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। डियर व्यूअर्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है, इसके नाम से ही शो हो रहा है, तो ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है? इसमें अगर बात की जाए तो ये हमारी पूरी जो स्टैटिक्स है वो इन 2 टाइप्स पे ही मबनी है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं। मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, वेरिएंस आता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 5 चीज़ें जो हैं ये हमारे पास अभी ये चैप्टर 3 से स्टार्ट हुई हैं। चैप्टर 3, 4, 5 ये हमारा मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? 50% हमारी बायोस्टैट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे है, उसमें मीन, मोड, मीडियन जो है, जब हम ये मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा, तो हमारी 50% जो है बायोस्टैट वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसकी दूसरी टाइप है जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है? इट इंक्लूड एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? इन्फ्रेंशियल में हम क्या करते हैं? अंदाज़े लगाते हैं। हमारे पास जो डाटा दिया होता है उसके बारे में हम एस्टिमेट करते हैं, एक फर्ज़ी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं, उसको प्रूव या डिसप्रूव करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 7 से आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर बेस्ड पे होते हैं, ये इन्हीं पे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, इसकी टाइप्स पे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, मतलब आगे जो है वो चैप्टर नंबर 7 से आगे हमारे पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो एक आपको समझाने के लिए मैं कब बात कर रही हूँ कि 50% जो हमारी स्टैटिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव पे है और 50% जो है वो इन्फ्रेंशियल पे है। तो इंशाल्लाह वन बाय वन नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके साथ एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस वाला ये पूरा सिलेबस आपको इंशाल्लाह कवर कराऊँगी। तो आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ एवरेज आर आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, के एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है। एंड इंक्लूड द, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में कितनी चीज़ें आई? 3 चीज़ें, मीन, मोड, मीडियन। ये बात आपने याद रख ली। द मेजर दैट डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ डाटा वैल्यू आर मेजर ऑफ वेरिएशन, कि जो चीज़ हमें ये बताती है कि एक डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स्ड हुआ है, कितना फैला हुआ है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ वेरिएशन और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, के डिस्पर्जन की कितना वो डाटा सेट हमारे पास फैला हुआ है। दीज मेजर्स इंक्लूड रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आती हैं, ठीक है?
द मेजर दीज मेजर्स आर कॉल्ड मेजर ऑफ पोजीशन, इनको मेजर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। दे टेल वेयर अ स्पेसिफिक डाटा वैल्यू फॉल विद इन द डाटा सेट, के डाटा सेट में ये वैल्यू कहाँ पे आती है, ठीक है। और इट रिलेटिव पोजीशन इन कंपैरिजन विद अदर डाटा वैल्यू, और इसकी कंपैरिजन दूसरे जो डाटा वैल्यू उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। द मोस्ट कॉमन पोजीशन मेजर, और जो मतलब मोस्ट कॉमन पोजीशंस होती हैं वो परसेंटाइल होती हैं, डिसाइल्स होती हैं या क्वार्टाइल्स होती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। डियर व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट मीन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन की डेफिनेशन क्या है? वैल्यू अबाउट व्हिच ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू क्लस्टर। ये इसकी डेफिनेशन आपने फिंगर टिप पे याद कर लेनी है। डियर व्यूअर्स, मीन बेसिकली होती क्या है? मीन जो होती है हमारे पास एवरेज को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास एक क्लास है, उसमें हर स्टूडेंट की पॉकेट मनी डिफरेंट है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, ठीक है। तो हम हर एक की अलग-अलग तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उससे हम एक एवरेज निकालेंगे कि मैक्सिमम लोगों की इतनी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जितना भी डाटा होता है ना, जितने भी हमारे पास पॉकेट्स मनी उनकी होगी, उन सबको हम प्लस करेंगे और उनकी क्वांटिटी पे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास मीन निकल आएगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में भी ये वैल्यू अबाउट द ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू क्लस्टर। तो उसके बाद जी दूसरी है जी कंप्यूटेड बाय एडिशन द ऑफ वैल्यू, के वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। और वैल्यू से मुराद हमारे पास जो डाटा होता है उसकी बात कर रही हूँ। ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल, सैंपल में एंड डिवाइडेड द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी उस पे हम डिवाइड कर देंगे। डियर व्यूअर्स, इसको मैं अगर आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊँ तो ये देखें, हमारे पास एक डाटा सेट है, उसमें हमारे पास पहले 1 है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 6 है, ठीक है? हमें कहा गया है कि हमने इसका क्या निकालना है, हमें इसका मीन निकाल के दें। इसका मीन हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले इन इन सबको प्लस करना है, फिर इनकी जितनी क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं तो 4 पे हमने डिवाइड कर देना, तो इसका मीन निकल आएगा। अगर हम इस डाटा सेट का मीन निकालें तो 1 + 2 3, और 3 + 4 कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 7 + 6 13, ठीक है? 13 को फिर हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी मीन होगी, ठीक है? तो ये थी हमारे पास मीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्ज़ाम्पल दी हुई है, उन्होंने हमारे पास मीन का फ़ॉर्मूला हमें समझाने की कोशिश की हुई है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। लेट अस कंप्यूट द मीन, और एवरेज मीन का दूसरा नाम एवरेज है फॉर दिस एग्जाम्पल, मतलब इस सैंपल के ज़रिए से एक्स बार। अब हमारे पास हमारे एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि हम मीन को किससे शो करते हैं? एक्स बार से। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी, तो इसलिए आपने अभी से इनके सैंपल्स को याद रखना। एमसीक्यूज़ में कभी-कभी वो ये भी पूछ लेते हैं, अभी अभी तो ये स्टार्ट है तो आपको ईज़ी लग रहा है। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम जाएँगे ना तो वो पॉपुलेशन और सैंपल की अलग-अलग बात करेंगे। पॉपुलेशन के लिए अलग सैंपल होता है और सैंपल के जो होती है उसके लिए अलग होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि मीन का जो सैंपल है वो एक्स बार है, ठीक है? इज़ इक्वल टू इसका फ़ॉर्मूला है जी समेशन। ये जो हमारे पास ये एम सा लिखा हुआ है, इसको ये समेशन का साइन है, ठीक है? एक्स ओवर एन, इधर एन से मुराद है टोटल नंबर, ठीक है? हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें 110, 118, 110 है, फिर 122 है, 110 है, 150 है, ठीक है? ये हमारे पास डाटा सेट था, हमने फ़ॉर्मूला लगाया, हमने इन सबको ऐड किया, ठीक है? इन सबको ऐड करने के बाद इनकी कितनी क्वांटिटी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 क्वांटिटी है हमारे पास, हमने 6 पे इन सबको प्लस करके जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने 6 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 120 मीन निकल आई। तो कहते हैं इन द अबव एग्जांपल देयर आर सम न्यू मैथमेटिकल नोटेशंस, क्या इसमें हमने कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ किए, वो ये इन सैंपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? आगे हम मैं आपको बताऊँगी कि ये सैंपल्स कौन-सा सैंपल किसको शो करता है। ये देखें एग्जांपल में आगे जी एक्स बार, मैंने जैसे आपको फर्स्ट में बताया एक्स बार है। फर्स्ट अ सैंपल दैट डोनेट द मीन ऑफ द पॉपुल सैंपल, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सैंपल की मीन के बारे में बात, ठीक है? ये इसका उसका नोटेशन है। सेकंड है जी द पार्ट ऑफ इक्वेशन शोज़ हाउ दिस क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड टू, और फार्मूला, तो उसको किस तरह हमने कंपेयर किया है। ये इस चीज़ को ये पूरी जो चीज़ है वो शो कर रही है, ठीक है? इसमें ये जो एम सा लिखा हुआ है और उसके ऊपर बार है, तो ये है सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है? सिग्मा सिंबल कहते हैं, सुमेशन कहते हैं, टेल अस द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, मतलब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है इसका मतलब है कि हमने इन सबको प्लस किया, तो ये समेशन एक्स है, तो मतलब हमारे पास जो एक्स वाली ये सारी क्वांटिटी है इनको हमने प्लस करना है, ठीक है? उसके बाद जी ये आपने याद रखना है कि जी इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है? इस सिंबल को हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? सुमेशन होता है। लास्टली वी मस्ट डिवाइड बाय एन, एन से हम डिवाइड करते हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ये फ़ॉर्मूले की आपको समझ आ गई होगी। एन से मुराद ये एन है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो हमने 6 से इस पे डिवाइड कर दिया तो इसलिए ये है। आई होप आपको मीन की समझ आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन की क्या-क्या खूबियाँ होती हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है। द मीन इज़ फाउंड बाय यूजिंग ऑल द वैल्यू ऑफ द डाटा कि मतलब मीन जो हम तब हमें हासिल होता है जब हम सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है इसमें हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और फिर उनकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि मीन जो है इसमें सारी वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डाटा सारी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, ठीक है? द मीन वेरीज़ लेस देन द मीडियन एंड मोड when the samples are taken from the same population and all three measures are compared with these for these samples कि वो कहते हैं कि मीन जो है वो लेस वेरी करती है मीडियन और मोड की निस्बत जब हम किसी भी सैंपल से सेम पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं तो ये जो मीन है ये सबसे कम चेंज होती है ठीक है बाकी मोड और मीडियन की निस्बत द मीन इज यूज्ड इन कंप्यूटिंग अदर स्टैटिक्स सच एज वेरिएंस के मीन जो है हम दूसरे स्टैटिक्स को यूज फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूट करने के लिए प्लस करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं जैसा कि वेरिएंस ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है द मीन फॉर द डाटा सेट इज़ यूनिक एंड नॉट नेसेसरली वन ऑफ द डाटा वैल्यू कि डाटा सेट का जो मीन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है? और वो ज़रूरी नहीं है कि हर डाटा सेट का सेट में ये यूनिक ही हो, ठीक है? द मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली हाई वैल्यू ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि कौन-सी मीन है, वो एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि को एक्सट्रीम वैल्यू से कौन-सी चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, मीन होता है, मोड होता है या मीडियन होता है। तो मीन जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और लो वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? कॉल्ड आउटलियर इसलिए इसको आउटलियर कहते हैं एंड मे नॉट बी एप्रोप्रिएट उसको आउटलियर कहते हैं जब वैल्यू जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो उसको वो कहते हैं मे नॉट बी एप्रोप्रिएट एवरेज यूज इन दिस सिचुएशन ठीक है तो ये हो गया हमारे पास मीन ठीक है मीडियन की बात होगी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मीडियन डियर व्यूअर्स मीडियन जो होता है वो मिडल पॉइंट होता है किसी भी डाटा सेट में जो दरमियान वाला उसका डिजिट होता है या दरमियान वाला जो डाटा होता है ठीक है उसको हम मीडियन कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि मीन जब हम अभी जो हमने पीछे मीन पढ़ा है एवरेज पढ़ा है ठीक है जब हम किसी डाटा सेट का एवरेज निकालते हैं तो तब हम डाटा को किसी भी तरह से अरेंज नहीं करते जैसे हमारे पास डाटा दिया होता है उन सबको हम प्लस करते हैं उनकी क्वांटिटी पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन निकल आता है लेकिन मीडियन में हमने ये आपने ये बात याद रखनी है मीडियन जब भी आपने फाइंड आउट करना है पहले आपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है छोटे से बड़े की जाने ठीक है डाटा सेट हमारे पास दिया होगा फॉर एग्जांपल ये अनअरेंज्ड है 1 5 3 2 4 है ठीक है इसको पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड फिर 5 ये इस तरह हम डाटा को अरेंज करेंगे ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो मीडियन के बारे में अक्सर पूछते हैं तो हम स्टूडेंट्स जो है इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम डाटा को अरेंज ही नहीं करते हैं वो हमें उन्होंने ये दी होती है 1 5 3 2 4 फाइंड द मीडियन तो हम इसमें से जी हम बड़े सियाने बन के इधर से भी वैल्यू माइनस कर दी इधर से भी कर दी जी 3 इसका मीडियन लेकिन इसमें इसका आंसर 3 ही है लेकिन ये है कि ये तरीका ठीक नहीं है इसमें गलत आंसर आने के भी चांसेस हैं अगर डाटा सेट हो ठीक है इसमें तो बाय लक वो मैंने निकाला है तो ये आंसर निकला है लेकिन सबसे पहले मीडियन में डाटा को हमने सिस्टमैटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो कि मीडियन और जो कि मीन और मोड में करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ मीडियन में करते हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह पेपर में भी आपको ये मेरी बात याद आएगी। मीडियन इज़ द मिडल पॉइंट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ये मिडल पॉइंट होता है जब हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज से मुराद है छोटे से बड़े की जानिब, डिसेंडिंग से मुराद है बड़े से छोटे की सच एज़ एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स अनअरेंज्ड ये है 1 5 3 2 4 है, ठीक है? उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है? तो इसका हमने मीडियन निकालना है मिड वाला पॉइंट तो ये देखें 1 इस इधर से 1 को मैं हटा दें, ठीक है? ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सबसे आसान तरीका आपको ये है, ये पेपर में अगर आए तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे लेड पेंसिल के साथ कहीं पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है? आपने डाटा को अरेंज करके लिख दिया, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक एक नंबर इधर से आपने काट देना है एक इधर से काट के मोड जो होता है ना वो एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मीडियन एक ही होता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा।
तो वो कहते हैं मिडल ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो 2 होती हैं और जो मीडियन जो होती है वो एवरेज 2 वैल्यूज़ का एवरेज होती है 3 प्लस 4 जो है वो हमारे पास कितना बनता है 7 बनता है, ठीक है? 7 को हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 हमारे पास इसका मीडियन निकल आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है? मीडियंस आर यूज्ड टू फाइंड द सेंटर और मिडल वैल्यू। ये हमें पता है कि मीडियन हम सेंटर या मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। द मीडियन इज यूज्ड व्हेन इट इज necessary to find out whether the data value falls in the upper half or lower half of the distribution। ये इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो डाटा जो वैल्यू है वो हमारे अपर हाफ में आती है या लोअर हाफ में आती है। द मीडियन इज अफेक्टेड लेस देन द मीन, मतलब ये लेस अफेक्ट होती है मीन की निस्बत बाय एक्सट्रीम और लो वैल्यूज होती है लेकिन लेस होती है। मोड जो होती है डियर व्यूअर्स, मोड से मुराद है कि हमारे डाटा सेट में जो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है तो उसको हम मोड कहते हैं। मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी डाटा सेट में, ठीक है? तो एमसीक्यूज़ में भी आता होता है कि कौन-सी चीज़ है जो एक से ज़्यादा हो सकती है, तो मोड होते हैं। ऑब्जर्वेशंस अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज़ कॉल्ड मोड। ये मोड की डेफिनिशन है। हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है 30, 32, 35, 37, 41, 45, 41। तो इसमें देखें बाकी सारी चीज़ें एक-एक दफ़ा है, 41, 41 2 दफ़ा है, तो मोस्ट अकरिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो 41 है, तो इसका मोड 41 है। तो वो कहते हैं डाटा में हैव मोर देन वन मोड। एक डाटा के एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है 30, 32, 35, 37, 41, 45, 41, 32। तो इसमें हमारे पास जो है वो 41 भी 2 दफ़ा आया है, 32 जो है वो भी 2 दफ़ा आया है, तो हमारे पास 32 एंड 41 2 मोड, ठीक है? ये इसका आंसर है। ये सबसे कॉमन और सबसे आसान जो है हमारे पास मोड ही है, कॉन्सेप्ट मोड का है। मोड इज़ यूज्ड व्हेन द मोस्ट टिपिकल केस इज़ डिज़ायर्ड। जब मोस्ट टिपिकल केस होता है तो तब हम मोड यूज़ करते हैं। द मोड्स ये ईज़ीएस्ट एवरेज होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और ये नॉमिनल डाटा में ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉमिनल डाटा होता है सच एज़ रिलीजियस प्रेफरेंस, जेंडर और पॉलिटिकल एफिलिएशन। द मोड इज़ नॉट ऑलवेज़ यूनिक। जो मोड होता है वो हमेशा यूनिक नहीं होता, ठीक है? क्या चीज़ यूनिक होती है? हमने पढ़ा था मीडियन हमेशा यूनिक होता है, ठीक है? सॉरी मीन हमेशा हमेशा जो है वो यूनिक होता है, लेकिन ये जो है ये मोड जो होता है ये हम कभी भी यूनिक नहीं होता। अ डाटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड। ये उसके एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं और द मोड में नॉट एक्सिस्ट इन द डाटा सेट। कभी-कभी ऐसे होता है कि डाटा सेट में मोड होता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। एमसीक्यूज़ में भी आए तो आपको पता हो कोई डाटा सेट अगर वो पूछे इसका मोड बताएँ, ठीक है? तो हो सकता है कि उसके अंदर मोड ना हो। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। ये मीन जो होती है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये मीन को कंप्यूट करना हमारे लिए ईज़ी होता है। हमारे पास डाटा सेट दिया होता है, हम सिंपली उनको प्लस करते हैं, ठीक है? उसका इतना आसान सा फ़ॉर्मूला है, हमने पढ़ा है कि x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n, ठीक है? सारे डाटा सेट को हम प्लस करते हैं, उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये ईज़ी सा तरीका है ना, ये इसका फ़ायदा है मीन का। रिज़ल्ट इज़ जो रिजल्ट्स होते हैं वो फ़िर्म होते हैं और एस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है? यूज़्ड इन ऑल डाटा, मतलब इसमें सारा यूज़ ऑल द डाटा मीन में सारा डाटा यूज़ होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कैन नॉट बी यूज़्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क में इसको यूज़ हम ये आपने याद रखना है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? गिव पॉसिबल फिगर इन डिस्क्रीट, कि मतलब ये हमें पॉसिबल इम्पॉसिबल फिगर भी दे सकती है, ठीक है? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। नीड ऑल द डाटा फॉर कैलकुलेशन, इसके लिए हमें सारे डाटा सेट की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। ज़ाहिर है हम सबको प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं और अगर इसमें ज़्यादा वैल्यू आ गई, लाखों में आ जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको कंप्यूट करना, इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद मीडियन है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन जो है जो हमें पता है कि मिड वाला पॉइंट होता है, अब उसमें मिड मिड में चाहे जो मर्ज़ी वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू आ जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ़ दरमियान वाला पॉइंट बताना है ना। इसलिए ये इसका फ़ायदा है कि ये हमें एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं करता। एग्ज़ैक्ट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड, एग्ज़ैक्ट वैल्यू हम कंप्यूट करके बता देते हैं, ये भी पता है मतलब दरमियान वाला हिस्सा जब हमने बताना है तो एग्ज़ैक्ट वही डिजिट बताएँगे जो मिड में होगा। ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में इसकी थोड़ी कम इम्पोर्टेंस, ठीक है? कैन नॉट बी यूज्ड इन फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए ये इसको मीडियन को यूज़ नहीं करते। इट नीड ऑर्डर टू डाटा, इसके लिए ये देखें वही बात है कि हमें डाटा को पहले तरतीब देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुश्किल है। बहुत ज़्यादा डाटा दिया हो, पहले उसको तरतीब दो, फिर उसमें से मीडियन निकालो, ठीक है, दरमियान वाला पॉइंट निकालो। तो ये वो कहते हैं कि इसके लिए इट नीड ऑर्डर टू डाटा, इसके लिए हमें डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। डज़ नॉट कंप्रोमाइज़ ऑफ ऑल डाटा, तो ये इसमें कंप्राइज़ ऑफ ऑल डाटा इसमें
सारा डाटा जो है वो यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ मिड वाला पॉइंट यूज़ होता है। उसके बाद है जी हमारे पास मोड मोड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती क्योंकि इसमें भी हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को बस लिख देते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम कैन बी ऑब्टेन, इससे हिस्टोग्राम ऑब्टेन होता है, ठीक है। ईज़ी टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड मोड हम ईज़िली फाइंड कर लेते हैं, हमें सामने नज़र आ जाता है, जो क्वांटिटी ज़्यादा दफ़ा जो डाटा ज़्यादा दफ़ा आया होता है उसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारा मोड है। देयर मे बी मोर देन वन मोड, के एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। डाटा नॉट रिपीटेड ऑल डज़ नॉट रिपीट ऑल डाटा, इसमें सारा डाटा रिपीट नहीं होता। नॉट यूज़्ड इन फॉर द स्टैटिस्टिकल वर्क, स्टैटिस्टिकल वर्क में ये यूज़ नहीं होता, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मीन हमारे पास स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज़ होता है, ठीक है? ये एडवांटेजेज़ और डिसएडवांटेजेज़ में से भी कभी-कभी एमसीक्यूज़ आ जाता होता है। एमसीक्यूज़ जो आता होता है वो ख़ास तौर पे ये जो अभी मैंने आपको बताया मोड वाला आता होता है कि क्या डाटा सेट में कितने मोर देन वन मोड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये पूछ सकते हैं कि कौन-सी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट होती है, कौन-सी नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारे पास अ, कि हमारे पास एक क्वेश्चन उन्होंने किया है, इज़ अरिथमेटिक मीन अलोन इनफ टू इंटरप्रेट डाटा, कि डाटा को चेंज करने के लिए इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है? क्या अरिथमेटिक मीन इनफ है? तो इसका आंसर है कि नो, मीन अलोन इज़ मिसलीडिंग, ठीक है? इसका कहने का मकसद क्या है, मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। वो कहते हैं, व्हाट अबाउट द फॉलोइंग 2 डाटा सेट, हमारे पास तो ये 2 डाटा सेट दिए हैं, एक डाटा सेट 1 है, एक डाटा सेट 2 है, ठीक है? इसमें 8, 9, 10, 11, 12 डाटा दिया हुआ है, ठीक है? और जो 1, 4, 8, 10 ये देखें दोनों डाटा सेट टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है? अब अगर हम इस डाटा सेट को प्लस करें, ठीक है? इसको 8 को 8 से प्लस करें 16 आता है, ठीक है? 16 को फिर 9 में प्लस करें, फिर 10 में, मतलब ये सारे डाटा सेट को जब प्लस करें, तो आप बेशक कर लीजिएगा, मैंने इसको प्लस किया तो ये 70 आता है, ठीक है? और इस डाटा सेट को जब हम प्लस करते हैं तब भी 70 आता है, ठीक है? जब हम इसको क्वांटिटी पे डिवाइड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो ये मैं आपको फिर काउंट करके बता देती हूँ, इसके इक्वल ये जो है ना, ये आता है किसके इक्वल? 70 के, ठीक है? 70, और ये भी किसके इक्वल आता है? ये भी आता है 70 के, ठीक है? जब हमने इसकी मीन निकालनी होती है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ये 7 डिजिट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? इसको हम जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, और इसको भी जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है? दोनों की देखें मीन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10, 10 हमारे पास मीन निकल आएगी, ठीक है? अब ये देखें वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन जो है वो कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकता है, हमें मिसगाइड कर सकता है। हम जब देखेंगे कि दोनों की मीन 10-10 है, तो हम यही अपने अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा डाटा सेट भी सेम होगा। तो ये हमारे लिए मिसलीडिंग का बायस बनता है, ठीक है? तो सिर्फ़ अरिथमेटिक मीन जो है डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ मिसलीड करती है इंसान, ठीक है? डाटा सेट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, डाटा सेट डिफरेंट हों और उनकी मीन सेम हो सकती है। लेकिन अगर उनकी मीन सेम है, तो डाटा सेट जो हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है? ये बात करने का मकसद है उनका। जी, नेक्स्ट है हमारे पास डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में आता होता है कि ये जब मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, ठीक है? ये आपने इसको अपने माइंड में कैच कर लेना है और इसको याद कर लेना है, तो हमारे पास डाटा क्या आएगा? पॉज़िटिव स्क्यूड और राइट स्क्यूड डाटा आएगा, ठीक है? ये हमारे पास जो डाटा सेट आएगा ना, वो राइट साइड पे आएगा। ये देखें, ये राइट साइड पे है, और ये जो डाटा सेट है, ये देखें इधर को गिर रहा है, ये लेफ्ट साइड पे गिर रहा है। तो इसका मतलब है जो राइट साइड पे होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो नेगेटिव होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। जब मोड जो है, ठीक है, बड़ा होगा, मीडियन अ, छोटा, ये देखें मीन जो है वो बड़ा होगा, म मी अ, मो मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा और राइट स्क्यूड डाटा आएगा, ठीक है? लेकिन जब मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा मोड से, तो हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड और लेफ्ट, ये बात आपने याद रखनी है। इस तस्वीर को इस ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसको आपने अपने माइंड में कैच करना है, ये एमसीक्यूज़ आता हो, ठीक है? कि एमसीक्यूज़ आता होता है मीन ये सैंबल, ठीक है? ये बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से, तो डाटा क्या होता है कि वो होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, तो हमें पता होगा कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और जब ये छोटे होंगे तो तब हमें पता होगा कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब डाटा जो है वो लेफ्ट साइड पे है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन,
ठीक है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन से मुराद रेंज, ठीक है? उसमें आती है रेंज, कि डाटा हमारा किस रेंज में आता है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया, हम यूनिट नंबर 1 में शायद हमने पढ़ा है कि रेंज कैसे निकालते हैं। डिफरेंस इन वैल्यूज़ बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये इसकी डेफिनिशन है, ये आपने याद रखनी है कि रेंज होती है वो मैक्सिमम वैल्यू को जब हम मिनिमम वैल्यू से निकाल देते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं। क्विक क्विक टू कंप्यूट, हम इसको ईज़िली और जल्दी कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है? नॉट वेरी यूज़फुल, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। डज़ नॉट टेक इन कंसिडरेशन बल्क ऑफ वैल्यूज़, ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज़ इफ कैलकुलेटेड रेंज इन क्लास इंटरवल्स वी सबट्रैक्ट द लोअर क्लास फ्रॉम द अपर क्लास। तो वो कहते हैं कि जब हम हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर हम अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस करके इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? रेंज की डेफिनिशन आपने याद रखनी है, रेंज का फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है? डियर व्यूअर्स, ये मेरा फर्स्ट इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिस्पर्जन, जिसमें वेरिएंस डिस्पर्जन पढ़ेंगे हम, वेरिएंस पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स को बार-बार लेक्चर को सुन के क्लियर करना पड़ेगा, एक दफ़ा पढ़ने से